5 बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने ये पांचों बातें फॉलो कर ली, जेईई मेन एप्टिट्यूड अटेम्प्ट के अंदर तुम्हारे नंबर इंक्रीज होंगे ही होंगे। जितने आने वाले थे उससे 40, 50, 60 तुम्हें जितनी मर्जी पड़े ना, उतने नंबर तुम अपने बढ़ा सकते हो। इन 5 बातों को अवश्य फॉलो करना, एंड तक वीडियो देखना। केवल एक चीज मांगूंगा इन 5 एडवाइस के लिए कि आप इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब मैं एडवांस रिलेटेड भी जब कंटेंट डालूं, आगे वाले अटेम्प्ट के लिए भी कोई कंटेंट डालूं, आपको वो मिल जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं टिप नंबर 1 की। टिप नंबर 1 जो मेरी तरफ से रहेगी वो ये रहेगी, मैं 100 बार ये बात बोल चुका हूं, लेकिन गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये माननी ही माननी पड़ेगी कुछ भी हो जाए, कि आपके जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले एनसीईआरटी अगर पढ़ ली है तो भी एक बार और पढ़ लो, और अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो। ठीक है, एटलीस्ट केमिस्ट्री की तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और हो सके तो केमिस्ट्री और फिजिक्स की एनसीईआरटी रीड करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एक एक लाइन रटने बैठो, मैं कह रहा हूं कि बस उसको यार एक बार रीड कर लो। अगर समय कम पड़े तो थोड़ा थोड़ा बस गुजर के चले जाओ, लाइनों के ऊपर से बस गो थ्रू होके चले जाओ, लेकिन एक बार सारी लाइनें आपकी आंखों के सामने से गुजरनी चाहिए। केवल ये कर लिया ना, केवल ये बात जो मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट में, केवल यही कर लिया, तुम्हारे नंबर एटलीस्ट 30, 40, 20 ऐसे बढ़ जाएंगे। ठीक है, काफी सारे सवाल जेईई मेन में डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आते हैं, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, और ये अगर आपने इग्नोर किया यू विल रिग्रेट इट द मोस्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको वैसे पता था ऑलरेडी, लेकिन अगर कोई भूल गया हो, क्योंकि मुझे पता है बोल तो सब देते हैं कि अरे यार एनसीईआरटी करनी है कर लेंगे, लेकिन की बहुत कम बच्चों ने होगी। कमेंट करके बताओ क्या आपने एनसीईआरटी रीड करी है, और अगर नहीं करी है तो बताओ क्यों नहीं करी। ओके, और अब आप उस चीज को फिक्स करेंगे। अगले 20 दिन जो आपके पास बचे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, उसमें एटलीस्ट केमिस्ट्री या हो सके तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको रीड करनी ही करनी है। सेकंड पॉइंट आपका ये रहेगा, 2013 में जेईई मेन वाला पैटर्न अप्लाई होना शुरू हुआ था। 2013 से लेके 2021 तक के जितने भी जेईई मेन के पेपर हुए हैं, सारों के थ्रू होकर चले जाओ, प्रेफरेबली इन द फॉर्म ऑफ अ टेस्ट। मतलब क्या कि आपको पूरे 3 घंटे बैठना है और उसमें से क्वेश्चन आपको करने हैं। मुझे पता है कि पैटर्न पहले थोड़ा अलग था, ठीक है, 90 क्वेश्चन होते थे, ठीक है, थोड़ा बहुत वो आप स्विच कर लीजिएगा अपने हिसाब से, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, 2 वजह से कह रहा हूँ, एक्चुअली 3 वजह से। पहला ये कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। दूसरा ये, प्रीवियस ईयर सवाल कई बार कॉपी पेस्ट होके आते हैं आगे, तो वो भी एक फायदा होगा। और तीसरा आपका ये रहेगा कि आपकी टेस्ट टेम्परामेंट थोड़ी सी बिल्ड हो जाएगी। तो आपको शुरू करना है 2021 के पेपर से, फिर धीरे धीरे पीछे जाते जाएंगे। 13, 14 का चलो छूट गया किसी वजह से चलेगा, लेकिन 21 से लेकर 18 तक के तो करने ही करने, कुछ भी हो जाए ये आप करेंगे, ये कंपलसरी है करना। ये करोगे तो भी तुम्हारे एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन में लिख के दे रहा हूँ, ज्यादा करके आओगे ही आओगे, अगर नहीं करोगे तो नहीं होंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड टिप जो मेरी तरफ से रहेगी वो ये रहेगी कि अब कोई नया चैप्टर गलती से भी मत पढ़ने बैठ जाना। अगर अब कोई नया चैप्टर पढ़ने बैठ गए तो वो बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि अब आपका काम है रिवीजन करना पुराने चैप्टर्स का। जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन करना, ये आपके कर्तव्य है, ना कि नए चैप्टर्स को पढ़ना। वो आपका काम अब नहीं रहा है, वो करने के लिए हमें 2 साल मिले थे। अगर नहीं किया कोई बात नहीं, जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज कर ले, एनसीईआरटी की शरण में आ जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शरण में आ जाए। नया चैप्टर पढ़ने कोई बच्चा अब नहीं बैठेगा, केवल दिमाग खराब होगा। अगर फिर भी गलती से कोई एक चैप्टर पढ़ना चाहते हो कि यार 1-2 चैप्टर आपके बचे हुए थे वही पढ़ने हैं बस, तो ज्यादा से ज्यादा आप 7 अप्रैल 8 अप्रैल से तक पढ़ लो। मतलब आपके एग्जाम के 15 दिन के लास्ट में या 20 दिन में कोई आपको चैप्टर नया नहीं पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक एडवाइस रहेगी। चौथा पॉइंट ये रहेगा कि अगर आप भूल चूक से, ठीक है, किसी चैप्टर को आपको छोड़ना पड़ जाए कि यार 10 चैप्टर छूट गए, 20 चैप्टर छूट गए, 30 चैप्टर छूट गए, 40 चैप्टर छूट गए, होता है, कोई बात नहीं, होता है, चलता है, हर बच्चे के साथ होता है। बाद में हम कवर कर लेंगे मई या एडवांस में, लेकिन हर चैप्टर के आपको फॉर्मूले याद अवश्य होने चाहिए। ठीक है, हो सकता है तुम्हें स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता हो सकता है तुम्हें रोटेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता हो सकता है कि तुम जीओसी भूल के बैठे हो सकता है कि तुम्हें एल्कोहल्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं हो, लेकिन अगर तुम उनके केवल बेसिक फॉर्मूले पढ़ के जाओगे, अगर तुम केवल उनकी बेसिक रिएक्शन भी पढ़ के चले गए, तो तुम कुछ ना कुछ शायद करके आ जाओ, क्योंकि जेईई मेन में सवाल कई बार आसान भी आ जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस को आप मिस आउट नहीं करना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं से आप उसके फॉर्मूले याद कर लीजिए। एक बहुत अच्छा रिसोर्स बताता हूं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, अकेडबूस्ट ऐप पर फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे सारे तीनों सब्जेक्ट्स के, उनको रट डालना तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, दिन में डेली 1 घंटा आधा घंटा आप नोट्स को देंगे, और जो चैप्टर्स आपको नहीं आते हैं उनके नोट्स को बैठ बैठ के रटेंगे, उनके फॉर्मूले, उनके इक्वेशन सारे आपको याद होने चाहिए, ताकि आसान सवाल आ गया तो आप कर लो। ये कर लोगे ना, 3-4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके पक्का होगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, और अगर आपको सारे चैप्टर्स के बेसिक्स आते हैं आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकाल के आओगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स ही पढ़ना, लंबी लंबी किताबें पढ़ने मत बैठ जाना कि आज ही अच्छी वर्मा के गुणगान गाने लग गए, नहीं, केवल नोट्स, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो वो मैंने बताया है अकेडबूस्ट के, वो बेस्ट है,
उनको पढ़ लेना, तुम्हारा काम हो जाए। कुछ मांग नहीं रहे, फ्री है वो, देना ही चाहते हो तो ऐप को एक अच्छी रेटिंग दे देना यार, एक अच्छा रिव्यू दे देना, 5 स्टार वगैरह चाहो तो, ठीक है। बाकी वो नोट्स तुम्हारे, उनको अच्छे से पढ़ना और एक एक लाइन याद होनी चाहिए। पांचवा टिप ये रहेगा कि अगर कोई बच्चा हल्का सा भी दिमाग में ये सोच रहा है कि अरे यार मेरा तो 11th डूब गया, अरे यार मेरा तो 12th डूब गया, अरे यार मैं तो कुछ नहीं कर सकती, अरे यार ये क्या हो गया, मेरे दोस्त के तो 300 नंबर आ रहे हैं, मेरे तो 150 ही आ रहे हैं, ये सब बातें अगर दिमाग में आ रही, निकाल के बाहर कूड़ेदान में डाल के आओ। स्वच्छ भारत अभियान की गाड़ी आएगी, उसमें उसको खाली कर देना, क्योंकि अगर ये सब चीजें तुम सोचते रहे तुम एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाओगे, तुम नंबर लेकर नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो ये सब फालतू के जो विचार है ये आपको निकालने पड़ेंगे अपने दिमाग से। यदि ये सब बातें सोचोगे राब शराब, कुछ नहीं होने वाला है, कितना भी पढ़ के जाओगे नंबर कम आएंगे, ठीक है। आपके दिमाग में होना चाहिए मैं टॉपर हूं, मैं करके आऊंगी, मैं जितना भी मेरा बेस्ट एफर्ट है उतना डालूंगी, लेकिन है उतना मैं करूंगी, मेरे को रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट मेरा अच्छा है बुरा है कोई बात नहीं यार, मेरा जो लास्ट के जो टाइम बचा है उसमें मैं जितना कर सकता हूँ कर सकती हूँ, उतना मैं डालूंगी, ठीक है। ये 5 टिप्स जो है आपको फॉलो करनी है। जेईई मेन में पक्का तुम्हारा जितना आना चाहिए था ना उससे ज्यादा ही लेके आओगे, उससे कम तो नहीं आ सकते, ठीक है। 150 लाने वाले थे 200 ही लेके आओगे, 100 ला के आने वाले थे 150 ही लेके आओगे। ऐसा नहीं होने वाला था कि 100 लेने वाले थे और 60 आ गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इन 5 बातों को फॉलो करना, फ्री में नंबर तुम्हारे बढ़ जाएंगे। एक और अनाउंसमेंट मुझे करनी है, वीडियो यहीं तक थी, एक इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर किसी को इंटरेस्टेड हो तो हमारा एक जेईई 2022 का क्रैश कोर्स चलता है जो काफी काम का रहेगा आपका, और उस पर 50% डिस्काउंट हम फिर से लेके आए हैं काफी टाइम बाद, टिल 7 अप्रैल, 7 अप्रैल तक आप इसमें एनरोल हो जाइएगा। आपको आधी रेट पर पूरा जेईई का प्रिपरेशन करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है यार कि मेरे कुछ चैप्टर छूटे हुए हैं, आपको लग रहा है यार मेरे रिवीजन की कमी है, या आपको लग रहा है यार एडवांस के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, या आपको लग रहा है यार एप्रिल अटेम्प्ट ठीक है मेरे को मई के लिए भी कुछ करना है, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। हमारा जेईई मेन प्लस एडवांस कोर्स बेस्ट सेलिंग है, सबसे ज़्यादा बच्चे एनरोल हो रहे हैं अभी, और वो आधी रेट पर अवेलेबल रहेगा 7 अप्रैल तक। आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़े, मैं आपको गारंटीड दे रहा हूँ, अगर आपने इसको पूरा कर लिया, जो आप कर सकते हो, अगर दिन में 8-10 घंटे पढ़ोगे कर लोगे, तुम पक्का आईआईटी जाओगे। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे कि अगर तुम इसको पूरा किया, सच्चे मन से किया, और एग्जाम के दिन कुछ गड़बड़िया करके नहीं आ गए ना, पक्का आईआईटी जाओगे। इतना कॉन्फिडेंस है, इतना बढ़िया ये कंटेंट है, ठीक है। बेस्ट टीचर्स इस पर रहेंगे, बेस्ट टीपीवीज रहेंगी, बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर बोथ जेईई मेन एडवांस, सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हारी बैकलॉग्स है वो क्लियर करवा दी जाएंगी, तुम्हारे को रिवाइज करना है वो हो जाएगा, तुम्हें कुछ और टॉपिक डिटेल में पढ़ना है वो भी हो जाएगा, तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी है वो भी हो जाएगा, प्रैक्टिस करनी है, सारा सब एक ही जगह पर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अफोर्ड कर सकते हो तो मैं आपको कह रहा हूं बच्चों, प्लीज मेरी बात मानना, इस कोर्स को प्लीज स्किप मत करना। अगर अफोर्ड कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं यार, इन 5 टिप्स को फॉलो करना। ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई है कि मैं अपने कोर्स को एडवर्टाइज कर दूं, वो करने का होता तो मैं पहले ही बोलता। मेरा पहला कर्तव्य इस वीडियो में ये था कि मैं आपको ये 5 बातें बताऊं, उनको आप अकेले फॉलो करेंगे, अपने कोचिंग के साथ, अपनी किताबों के साथ आप अच्छा कर लेंगे। लेकिन अगर आपको और हेल्प चाहिए तो ये एक ऑप्शन भी आपके पास है, जो अगर अफोर्ड कर सकते हो आपको पक्का इसके अंदर आना ही आना चाहिए। तो आपके लिए हम रेट भी अभी कम किए 7 तारीख तक। कई बच्चे मुझे बोल रहे थे मैसेज करके कि भैया आपने रेट वापस से बढ़ा दिए, कम करिए, डिस्काउंट वापस से लाइए। तो ये आपका मौका है, 7 अप्रैल या उससे पहले इस कोर्स में एनरोल होइएगा। जेईई मेन प्लस एडवांस बहुत ही अच्छा करेंगे यार, साथ में चल के चलेंगे और एकदम फाड़ के आएंगे आईआईटी को। चलिए रिवाइज कर देता हूँ, 5 कौन सी टिप्स थी। सबसे पहली टिप जो थी वो ये थी कि एनसीईआरटी की शरण में आ जाइए तुरंत, स्पेशली केमिस्ट्री और हो सके तो फिजिक्स। सेकंड टिप क्या थी, प्रीवियस ईयर पेपर 2013 तक के आपको सॉल्व करने हैं सारे एज अ टेस्ट फॉर्मेट। तीसरी टिप क्या थी, तीसरी टिप ये थी कि अब नया चैप्टर कोई गलती से भी मत पढ़ लेना, पढ़ना ही चाहते हो तो अगला 1 हफ्ता है, 10 दिन है, इसमें मैक्सिमम आपको पढ़ लेना, उसके बाद लास्ट के 15-20 दिन कोई भी बच्चा कुछ नया नहीं पढ़ेगा। चौथी टिप क्या थी मेरी, चौथी टिप आपको ये थी कि आपको अगर कोई चैप्टर छोटा भी है ना तो उसके एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स वगैरह, फॉर्मूले वगैरह ये सब पढ़ के जाना है। अगर नोट्स नहीं है तो एकेडबूस्ट ऐप पर फ्री में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, ठीक है। और पांचवी टिप क्या थी कि कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, एकदम कॉन्फिडेंट होकर जाना है कि भाई आईआईटी तो क्या है, ये निकाल लेंगे, चलो भाई साइड में चलो, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। और यदि आपको और हेल्प चाहिए, आप एकेडबूस्ट के जेईई मेन प्लस एडवांस क्रैश कोर्स में आ सकते हैं 7 अप्रैल से पहले। 7 अप्रैल एक तारीख है, आज ही आइए। अगर आप पहले देख रहे हैं आज ही आइए, क्योंकि 7 तारीख तक बहुत टाइम आपका चला जाएगा। आप अगर आज ही से उस कोर्स को पढ़ना चालू करते हैं काफी सारा सिलेबस कवर कर लेंगे टिल योर अप्रैल, और फिर मई अटेम्प्ट तो इतना बढ़िया जाएगा मैं क्या ही बोलूं, और फिर एडवांस के लिए तो उसमें है ही बहुत शानदार चीजें, ठीक है। चलो यार अब लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम्हें एडवांस तक और गाइडेंस चाहिए कमेंट करके बता दो यार कि आईआईटी जाऊंगी, इस आईआईटी में जाना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ दिमाग में। और अगर तुम्हें मेरे सोशल मीडिया वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह पे कुछ क्वेरी वगैरह है तो वहाँ पे भेज सकते हो, और कोर्सेज के लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गुड लक।